नमस्कार, मैं अरुणिमा। आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी फेडरेशन का अपना यूट्यूब चैनल। 21 जनवरी को सीटू के महासचिव तपन सेन के नेतृत्व में आईफा का एक प्रतिनिधि मंडल WCD मिनिस्टर स्मृति ईरानी से मिला। प्रतिनिधि मंडल में शामिल आईफा की राष्ट्रीय सचिव AR सिंधु, आईफा की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अंजू मैनी, सीटू की सचिव शकुंतला भी शामिल थी। प्रतिनिधि मंडल ने निजीकरण और प्री स्कूल खोलने, अतिरिक्त काम मजदूरी का भुगतान न करने और अन्य लाभ आदि बातों को लेकर मुद्दे उनके सामने रखे। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आश्वासन दिया कि सरकार ICDS के निजीकरण और ICDS में ताजा पके हुए भोजन के स्थान पर DBT के विरोध में है। देश में बढ़ते कुपोषण और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के प्रति भारत सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ 22 जनवरी को देश भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन किया। आईफा के आह्वान पर असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी और पश्चिम बंगाल में जिला परियोजना स्तर पर वित्त मंत्री को ज्ञापन दिया गया। आज का जो बजट है भारत की सरकार ने जो जारी किया है उसमें बहुत ही निचले दर्जे का बजट है जिसको हम बोलेंगे, क्योंकि देश के अंदर लगातार बढ़ रही महंगाई, बढ़ रही बेरोजगारी, जिसके द्वारा बढ़ रही गरीबी से देश का हर व्यक्ति बेहाल है। और देश के अंदर 28 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो काम करते हैं उनको इस बजट से उम्मीद थी, और उम्मीद इसलिए थी कि कोरोना की महामारी में पूरे देश के अंदर देश की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ने फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम किया, और भारत की सरकार ने उस समय भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार किया कि बाकी कोरोना में काम करने वालों को आफ्टर डेथ लाइफ इंश्योरेंस के रूप में मुआवजा दिया जाएगा, बट आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ऐसा कोई भी प्रावधान भारत की सरकार के द्वारा नहीं किया गया। फिर भी देश के आंगनवाड़ी वर्कर ने, हेल्परों ने इस कोरोना की महामारी में अपनी जान हथेली पे रख के, अपनी भी नहीं क्योंकि कोरोना की वजह से पूरा परिवार भी संक्रमित होने का डर है, पूरे परिवार को दांव पे लगा करके ICDS स्कीम के पूरे काम, जन जन की सेवा और राज्य की सरकारों की ओर से थोपे गए एक्स्ट्रा काम भी लगातार किए और अब भी कर रही हैं, और बाकी काम का बोझ भी उनके ऊपर लगातार बढ़ रहा है। पर जब बजट देखा तो बड़ा दुख हुआ। देश की सभी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के अंदर एक रोष की लहर है कि जहां बजट बढ़ाने की उम्मीद थी, क्योंकि काम बढ़ा है, काम का समय बढ़ा है, काम की रफ्तार बढ़ी है, वर्कर हेल्पर के ऊपर काम का बोझ बढ़ा है, और बजट भारत की सरकार ने घटा दिया है। पिछला बजट 28,557.38 करोड़ में था, और अब का जो बजट है वो 20.105 करोड़ तक ही सीमित कर दिया। एवरेज हम बात करें तो 30% बजट में कटौती कर दी। टोटल 8,452 करोड़ काट लिए। देना तो बहुत दूर की बात है। इस कोरोना महामारी में बच्चों का लगातार कुपोषण का बढ़ना, गर्भवती औरतों को बच्चों का के साथ उनके साथ खिलवाड़ होना, अलग अलग की चीजें देखने सामने आई, और फिर भी बजट को घटा दिया।
इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान की सरकार कहने को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, पर जिसमें सबसे ज्यादा बेटियां काम करती हैं, जिस स्कीम में 28 लाख जो माँ बाप ने उनको बचाया भी और पढ़ाया भी, उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। और हम इसको लेकर के पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करेंगे और पूरे देश के सामने ये जो लोक मारू नीति है लोगों के सामने लेके जाएंगे। और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के ऊपर जो एक्स्ट्रा काम थोपा जा रहा है वो भी बिना पैसे के, उसका भी हम लगातार विरोध करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि लेबर कोड से इनको सिक्योरिटी मिल जाएगी। वित्त मंत्री पहले ये तो बता दे कि लेबर कोड किस पे लागू होता है। शायद निर्मला सीतारमण ने पढ़ा नहीं कि अभी तक तो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को वर्कर ही नहीं माना गया, तो लेबर कोड तो वर्कर पे लागू होता है। अगर ऐसा कोई ऑर्डिनेंस जारी करती है भारत की सरकार कि देश की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों को लेबर कोड के साथ जोड़ के सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट दिए जाएंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे, पर करें तो सही, क्योंकि ये सरकार है जो ये जुमलेबाजों की सरकार है और जुमलों के जादूगर से हम लोगों का पेट नहीं भरने वाला जो वो जुमले छोड़ते हैं। तो देश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की हालत दयनीय बनी हुई है, उसके लिए उसको सिक्योरिटी की जरूरत है। तो इसलिए सरकार की ओर से ये झूठा प्रचार किया जा रहा है, झूठा जुमला है, क्योंकि ये लेबर कोड है जो ये सिर्फ वर्कर पे अमल करता है और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर अभी तक वर्कर नहीं बनाई गई है, ना भारत की सरकार ने और ना ही किसी भी राज्य की सरकार ने इसको वर्कर का दर्जा दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।